नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लर्निंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ जुड़े हमारा एक और न्यू स्टूडेंट। तो जानते हैं सिस्टर का नाम और क्या क्या इन्होंने सीख लिया और कौन सा दिन इनका आज है और क्या क्या अब इनको और सीखना है। तो क्या नाम है सिस्टर अपना? कृतिका। कृतिका करके। और कहाँ चलाएंगे अपन गाड़ी? आज अपन मतलब बाजार में चलाएंगे मस्त ट्रैफिक में। मतलब भीलवाड़ा में सीखने के बाद वापिस आपका मैं नीमच में चलाऊंगी। नीमच में चलाएंगे ना? एमपी नीमच में कार चलाएंगे। और कार में बैठते पहले 5 काम क्या करना होता है चाबी लगाने से पहले अपने को? सबसे पहले सीट एडजस्ट करना, सीट एडजस्ट करने किसके लिए करनी है फिर सीट एडजस्ट? क्लच दब जाए अच्छे से। हाँ, पेडलों को मेंटेन करने के लिए, है हाँ। ना? और दूसरा काम? दूसरा काम है बॉडी टेस्टर। बॉडी रेस्टर। वो किसके लिए सेट करना है? बॉडी कंफर्ट के लिए, बॉडी कंफर्ट ताकि के आप लिए। लंबा सफर भी करो तो अपने को थकान नहीं महसूस हो। ठीक है। और तीसरा काम? सीट बेल्ट। बॉडी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगानी है। और चौथा काम? कांच सेट करने ग्लास सेट करना है तीनों, है ना? राइट, सेंटर और लेफ्ट वाला ग्लास सेट होना चाहिए। और ग्लास किस टाइप से सेट होना चाहिए? इस टाइप से, है ना? नहीं तो ज्यादा नीचे नहीं ज्यादा ऊपर। तो ये बॉर्डर, ये जो बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर दिखती है रहनी चाहिए। जैसे थंबा है तो थंबा अपनी कार से कितना दूर है, तो इस टाइप से अपन पीछे का जजमेंट कर सके उसके लिए साइड मिरर इस टाइप से सेट होना चाहिए। ठीक है। और फिर पांचवा काम क्या था अपना? पांचवा काम क्लच दबा के पहले तो नहीं नहीं, नहीं, गियर पहले बॉक्स में न्यूट्रल चेक करना। चाबी। हाँ, पहले न्यूट्रल चेक करना, चाबी बाद में लगानी है। अब जैसे बताओ, ये न्यूट्रल है कि कैसे पता चल रहा है आपको? ये दोनों तरफ जा रहा है, मतलब न्यूट्रल है। और गियर में होगा तो? गियर में होगा तो वो खिसकेगा नहीं, इधर लेफ्ट राइट नहीं शिफ्ट होगा। हाँ, ठीक वो बात उसी है। की जगह पे रहेगा। और अब अपने को मिरर का इश्यू आ रहा था, तो मिरर जैसे आपके सही सेट नहीं है ना? हाँ, तो वो वाला। मिरर सही सेट नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले चाबी लगानी पड़ेगी। एक बार वन टाइम ऑन करो। अब चाबी, बहुत सी बार चाबी नहीं घूमती है तो उसमें क्या हैंडल लॉक लगा होता है कार, इसमें हैंडल अच्छा। में, है ना? तो हैंडल को हल्का सा लूज कर लेना अपना। अब तो घूम गई चाबी। फिर अपने को एक बार चाबी और घुमानी है, जिससे वो डिस्प्ले लेट आ जाए। दबा के नहीं, दबा के नहीं, नॉर्मल में। हाँ। कांच में क्या इश्यू आ रहा था अपने को? थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा तो। हाँ बस। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक का चैप्टर क्लियर। तो आज कौन सा डे हो गया अपना? सेवंथ डे, लास्ट। 7वां दिन है। 7 दिन की ट्रेनिंग में अभी तक अपन ने क्या क्या चीजें सीख ली है कार में? अभी कार चलाना, स्टॉप करना, ब्रेकर पे कैसे चलाना है, आगे बढ़ाना है। और मतलब सबसे अच्छी चीज क्या है कि मतलब अपने को कोई भी व्हीकल की जानकारी भी नहीं थी। हाँ, कभी वो अपन नहीं ने थी। स्कूटर भी नहीं चलाया, है ना? हाँ, मैंने बाईसाइकिल भी नहीं चलाई कभी। तो अपने को अब क्या करना है कि जैसे यहाँ तक का तो सारा चैप्टर क्लियर हो गया अपना। हाँ। मतलब क्लच वगैरह दबाना सारी चीजें हो गई। और स्टार्ट करने से पहले अपन ने ये सारी चीजें करी, जैसे कार सेट करना, सीट, बॉडी रेस्टर, सीट बेल्ट, गियर में न्यूट्रल चेक करना, है ना? कार को स्टार्ट करते टाइम क्लच के 3 काम बताए थे मैंने। इसमें पहला काम क्लच का क्या रहेगा? सबसे पहले क्लच दबा करके इंजन ऑन और करना इंजन ऑन है ना? करना है। इंजन ऑन करना है। तो अब इंजन ऑन करेंगे अपन। हाँ। अब इंजन ऑन होगा उस समय इस डिस्प्ले में कैसे पता चलेगा अपने को? इंजन ऑन हो गया मतलब सारी रेड लाइट हट गई। हाँ, अब और एक रेड ये लाइट आ रही, रेड लाइट किसकी आ आ रही रही है? है, ये आ रही है इसकी हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक की, शाबाश। हम्म। अब जैसे गाड़ी चलाने के लिए भी अपने को और क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी अब? अब धीरे धीरे मतलब 25% अपने को वो क्लच तो कोई रिलीज क्वांटिटी तो करना है। फिक्स नहीं है, लेकिन एक अंदाज लेते हाँ, हैं मतलब अपन इससे। अंदाज जहाँ पे वाइब्रेशन आता है, हाँ, वाइब्रेशन आता तो है। वाइब्रेशन पे उसके अपने को बाद क्लच को रोकना है। विदाउट गियर डाले गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ। हम्म। अब जैसे गियर नहीं लगने का एक कारण ही होता है हमेशा क्लच क्लच नहीं दबना। नहीं दबना सही से। ठीक है। हाँ। अब आज जो जो टॉपिक है आज के दिन, वो टॉपिक ये है कि एक तो अंडरब्रिज से कैसे निकले। जैसे रेलवे अंडर पास होता है, हाँ। ऊपर से ट्रेन निकल रही है, नीचे से अपने को निकलना है। उससे कैसे निकले? चढ़ाई पे गाड़ी रुक जावे, ढलान पे। ढलान वाला तो शायद मैंने आपको बता दिया था कि गाड़ी हाँ, पीछे जा रही ढलान तो पे आगे बता कैसे दिया। निकलनी, लेकिन एक बार और कर लेंगे अपन। और एक रिवर्स में लेना और एक रोड क्रॉसिंग करना, वो भी बिना क्लच, एक क्लच की एक जगह स्टेबिलिटी बना के ब्रेक के सारे सारे निकलना, है ना? तो वो चीज कैसे करेंगे अपन? तो वो चीज शुरुआती दौर में यहीं से स्टार्ट ही कर देते हैं अपन, है ना? तो फर्स्ट गियर से गाड़ी क्यों उठानी अपने को? गाड़ी क्योंकि धीरे धीरे चलेगी, इसलिए फर्स्ट गियर नहीं, से उठानी है। अदर गियर से गाड़ी उठ नहीं सकती है। फर्स्ट से ही उठती है गाड़ी। हाँ, हाँ। इसलिए फर्स्ट गियर से उठानी है। हाँ। अब एक चैप्टर और था कि भाई अपने को रोक रोक के चलानी पड़ेगी गाड़ी कहीं। तो हाँ। कैसे चलाएंगे अपन? तो जैसे अपन वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करते हैं, हाँ।
हाँ, वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो। बस इस वाइब्रेशन पे क्लच को रोक लो, है ना, और ब्रेक दबा लो। क्लच को यहीं रोकना है आपको। नहीं 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 नहीं, ये बंद हो गई गाड़ी, अच्छा। क्योंकि अपन रोक नहीं पाए। उसका क्या कारण रहा होगा, तो उसका एक कारण रहा होगा कि अपनी एडी टेढ़ी नहीं होगी, हाँ। है ना। पैर की जो एडी होती है वो इस टाइप से होनी चाहिए, अपने पैरों की पोजीशन यूं होनी चाहिए अपनी, है ना। यूं नहीं होनी चाहिए एडी, यूं इस टाइप से होनी चाहिए, जिससे कि पैर पे जोर नहीं पड़े, अनावश्यक जोर नहीं पड़ेगा। चलो, अब ये गाड़ी तो स्टॉप हो गई है, तो वापस इसको ऑन। स्टॉप क्यों हुई है? क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं दबाया, मतलब ब्रेक दबा लिया था, क्लच नहीं दबाया। वाइब्रेशन पे मैंने क्लच नहीं दबा के रखा, छोड़ दिया था क्लच, इसलिए। ठीक है, तो वापस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे अपन? हाँ, सबसे पहले क्लच दबाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब जैसे ब्रेक को दबा लो पहले। ब्रेक दबा लिया। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप भी देख सकते हैं, ये ब्रेक होता है और ये क्लच होता है। तो ये दोनों जिस टाइप से वर्किंग करेंगे उस टाइप से आप भी समझ सकते हैं कि क्लच की क्या कंट्रोलिंग रहती है रोक रोक के चलाने में। तो ब्रेक दबा लिया अपन ने। अब जब अपन क्लच को रिलीज करेंगे, हाँ, क्लच को रिलीज करो हल्का हल्का। बस यहाँ इसको पैर को स्टॉप करना है अपने को, मतलब नहीं तो अब यहाँ से क्लच दबाना है आपको, नहीं क्लच छोड़ना है। केवल ब्रेक को रिलीज करो बस, और ब्रेक दबा लो वापस। ब्रेक ही दबाना है केवल, हाँ, ब्रेक दबा लो। दबा हाँ, लिया। क्लच नहीं छोड़ना, क्लच छोड़े जा रहे हैं अपन, नहीं छोड़ा अभी। छोड़ रहे हैं अपन, बंद होने में गाड़ी। हल्का सा प्रेस करो क्लच को, ब्रेक दबा लो, क्लच को हल्का सा प्रेस करो, और ब्रेक दबा लो। दबाओ दबाओ, रोकनी चाहिए गाड़ी यहाँ, और क्लच इतना नहीं छोड़ना, थोड़ा क्लच दबाओ। अब वैसे ये हल्का नॉर्मल वाइब्रेशन आना चाहिए, इससे तो फिर क्या होगा, पैर में प्रेशर आएगा तो गाड़ी बंद होगी बार बार। हाँ। भाई आपको अगर कहीं ट्रैफिक में बीजी चौराहों से रोड क्रॉसिंग करनी हो, कोई जैसे ऐसी सकड़ी गली में गाड़ी को लेनी हो, तो ये ट्रिक बहुत काम आती है वहाँ पे, और ये ट्रिक चढ़ावे पे भी काम आती है। अब जैसे ये क्लच की स्टेबिलिटी बना ली अपन ने हाँ। वाइब्रेशन पे, इसको एक तरीके से बोले तो हाफ क्लच भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। हाफ क्लच। अब इसमें क्या होता है कि गाड़ी का इंजन एक्टिव तो हो जाता है चलने के लिए, हाँ। लेकिन ऑफ नहीं होता है। फुल क्लच में गाड़ी में ब्रेक दबाएंगे अपन तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी। ऑफ हो जाएगी। लेकिन ये जो वाइब्रेशन तक अपन ने क्लच रिलीज कर रखा है, हाफ क्लच, इसमें क्या होगा, गाड़ी चलने के लिए तो एक्टिव है लेकिन बंद नहीं होगी। तो अब इसका कैसे देखें, अपन ने क्लच को अपन ने एक जगह रोक लिया। हाँ। अब अपना क्या करना है, केवल ब्रेक रिलीज करना। हाँ, ये गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। जैसे सामने मान लो आप बिजी ट्रैफिक में चल रहे हो, वहां वापिस ब्रेक लगा लो। हाँ, ब्रेक लगा लो, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, बंद नहीं हुई गाड़ी, बंद नहीं हुई, मतलब, है ना। हाँ। तो आप चौराहे क्रॉस करना हो, या आपको कहीं कंजेस्टेड एरिया में आप चल रहे हो और वहां से आपको डाउट है कि अचानक से क्लच छूट गया तो गाड़ी बंद होगी, और एकदम से रेस देंगे तो भी गाड़ी टकरा जाएगी, तो ऐसी कंडीशनों में अपन इस ट्रिक को लगा के भी निकल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलने दो बस। आ गया समझ में? तो रोक रोक के चलाने का तरीका भी बेटर है अपने लिए। तो तरीके जितने सीखे उतना ही कम है। और उसके बाद जैसे अंदर अंधे मोड़ आते हैं सामने, तो अपने को क्या करना है, वैसे तो अपन अभी ऑलरेडी स्लो है, लेकिन स्लो नहीं होते, तेज होते तो क्या होना था, यहाँ पे स्लो होना था, स्लो क्लच होना दबा था। के। हाँ। तो स्लो होने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, क्लच दबा के हल्का हल्का ब्रेक लेना है। हल्का हल्का ब्रेक लेना है। अब जैसे सामने ट्रक आ रहा है ना, और अपने को दूरी से यूं लग रहा होगा कि अपन कैसे निकलेंगे, हाँ। तो नजदीक चलो पहले। हाँ, क्लच दबा लो पूरा। हाँ, पूरा क्लच दबा लो। हाँ, ब्रेक ले लो हल्का हल्का। भाई आपको क्या लग रहा था, मतलब ये निकल जाता बिना हॉर्न बजे? नहीं निकलता, नहीं निकलता। चलो, तो मैंने क्या कहा था, सड़क पे चलते टाइम हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में व्यस्त है ना। और एक चीज और, कि वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ने के बाद भी अगर कार लोड नहीं ले रही है तो रेस देनी है अपने को। ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मली रोड पे, जैसे अपन अभी वहाँ थोड़ा अनबैलेंसिंग रोड पे रुके हुए थे, नहीं इधर ही, हाँ वहाँ इधर ले लो, शाबाश। स्टीयरिंग पे ऐसा हाथ रखना क्यों जरूरी है घुमाते टाइम? क्योंकि अपना पूरा अगर रोटेट करना है तो हो सकता है इजीली, आसानी से। और जो जिन लोगों को ये इशू होता है कि दोनों हाथ से क्यों नहीं स्टीयरिंग पकड़नी है, तो अपन उनको क्या कहेंगे, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पर पकड़ेंगे तो फिर ये गियर शिफ्ट करने में फिर अपने को इजीली नहीं होगा, और एक हाथ से करने से इजीली अपने से पूरी घूम भी जाएगी और गाड़ी भी अच्छे से चलेगी।
ठीक है, अब जैसे वो इंडिकेटर ऑन ही है तो इंडिकेटर ऑफ करो। हाँ, बस अब चला के बताओ गाड़ी। वो साइड में है ऑलरेडी, आपको साइड से निकलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अपने को साइड से निकलना है। तो अब जैसे चौराहा आ रहा है ना, उस साइड से भी वाहन आते हैं और इस साइड से भी वाहन आते हैं। ये सिंगल रोड है ना। एक तो होता है वन वे, है ना, और एक होता है सिंगल रोड। वन वे में तो क्या होता है, एक लाइन में एक वाहन ही चलता है, लेकिन सिंगल रोड पे एक ही रोड पे दोनों साइड के वाहन चलते हैं। तो बहुत सी जगह जैसे कंजेस्टेड एरियाज भी आते हैं, जैसे वो सामने देखो मंदिर बना हुआ, हॉर्न बजाना तो पर इसके पास क्यों लेना अपन। हाँ, सामने से वो कंजेस्टेड एरिया, तो सामने वाली कार को देखो धीमी हुई वहाँ। तो धीमी इसलिए नहीं हुई वो कि सामने कोई आ रहा होगा, उसको सेफ्टी कहता है। अच्छा। तो सब अपने अपने सेफ्टी का ही ध्यान रखते हैं भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है सड़क पे चलते टाइम, तो अपने को भी अपना ध्यान देना। सामने ऑटो आ रहा है, तो ऑटो नहीं भी आ रहा होता तो भी आपको इस लाइन में रहना था, क्योंकि वो ऑटो उसकी लाइन से निकला है ना। और फिर वापस उधर भी चलना है, इधर तो जगह, अरे अरे इधर चलना था। बाकी आप पिलर को कैसे बचाते, डायरेक्ट निकल जाते अपन पिलर से, नहीं निकल पाते फिर। और इधर लिया तो फिर इंडिकेटर तो दिया ही नहीं। तो अचानक मान लो रूट चेंज नहीं करना है, ऐसे मान लो इसे रूट होता ही नहीं, तो फिर क्या करते अपन। हाँ। लो आप पकड़ लो भैया फोन, आप पकड़ लो। ये पूरे कवर होने चाहिए ना, आ रहा है सारी चीजें, गियर वगैरह सब। जैसे सामने स्कूटर खड़ा है, लेफ्ट साइड का जजमेंट तो होने लग गया अब अपने को, हाँ कि नहीं होने लगा। सामने वो कार आ रही तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है इधर जाने का, धीरे होने के अलावा। और या फिर अंधा मोड़ है, ये तो शॉप आ रही है या अंधा मोड़ है। अंधे मोड़ पे अपने को एक तो हॉर्न बजाने का ध्यान रखना है, प्लस गाड़ी को धीमी भी कर लेनी है। तो इस टाइप से बच बच के निकलने से तो गाड़ी सही से नहीं चल पाती है, लेकिन धीरे करने से ही सारी चीजों का सॉल्यूशन है। अपन एक चीज से बच लेंगे, दो चीज से बच लेंगे, तो हर चीज हर जगह नहीं बच पाएंगे। तो कंट्रोल करने का भी वो माइंड में पॉइंट लेके आया करो। तो ब्रेक भी लगाना है। अब एक जगह से बचे, दो जगह से बचे, फिर वो माइंड वैसे ही एक्टिव हो जाएगा कि भाई इधर से चलो इधर से चलो। अचानक से कोई आ गया तो वहां पे भी वही होगा। तो उनसे बचने के चक्कर में अपन इधर साइड में किसी से टकरा जाएंगे। तो जैसे गाय आ रही है तो ये लेफ्ट साइड में देखो जगह है। तो और कोई इश्यूज नहीं। कार को लेके? अब तो कार चला लेंगे अपन, हाँ चला लेंगे। या और भी कोई इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं अभी तो सब क्लियर है। और इसके बाद वहां पर कौन सी कार चलाएंगे अपन नीमच में? बलेनो। बलेनो, ठीक बात है।